मौजूद हूँ शंभू टोल नाके पर और मेरे पीछे जो नाका है यही पंजाब और हरियाणा को सेपरेट करता है एक दूसरे से। हम सुबह लगभग 6 बजे नई दिल्ली से रवाना हुए थे। हमें कम से कम 8 से 9 घंटे लग चुके हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन चूंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि पंजाब की ओर से जितने भी किसान हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स लेकर मौजूद हैं, कि अब उनको यहाँ से एंट्री ना मिले, यहाँ से वो दिल्ली की ओर कूच ना कर सके। मेरे पीछे अगर आप देखें जिस तरह की इस वक्त सिक्योरिटी की माहौल है, इस नाके से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है एक्सेप्ट फॉर जो ऑथराइज्ड व्हीकल्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, एम्बुलेंसेस हैं, मीडिया के कर्मी यहीं तक अलाउड हैं जहां तक हरियाणा के साइड का सवाल है। और इस साइड में इंटरनेट डेटा भी काम नहीं कर रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। यहां से आगे अब अगर पंजाब की तरफ से मुझे एंटर करना हो ताकि मैं किसानों से बात कर सकूं, यानी कि नाके के दूसरी तरफ, तो उसके लिए मुझे घंटा भर का जो रास्ता है वो अब और लेकर आगे बढ़ना होगा। और वहां उम्मीद करती हूं कि वहां जो है इंटरनेट कनेक्शन जब जारी हो तो उसके बाद इस वक्त जो ये वीडियो मैं दिन के वक्त यहां पर रिकॉर्ड कर रही हूं वो अपलोड कर सकूं मैं अपने यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। फिलहाल लगातार फार्मर्स पर खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से उनके लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पेलेट गन्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उनको इंजरीज हुई है। और निश्चित रूप से जो किसान नेता अब तक चुप्पी साधे हुए थे या समर्थन नहीं दे रहे थे, जो किसान नेता 2020-21 में फोरफ्रंट में शामिल थे, अब वो भी मजबूर हो जाएंगे इस तरह की सिक्योरिटी क्रैकडाउन के बाद में कि आखिरकार वो इस प्रोटेस्ट को जो है अपना समर्थन दे सकें। तो हरियाणा वाले साइड के शंभू नाके से जब हम निकले हैं, 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। कई जगहों से क्योंकि मेन रोड्स ब्लॉक्ड हैं, हाईवेज ब्लॉक्ड हैं और लोगों से पूछ के बैरिकेड्स तो जगह जगह लगाई गई हैं। अब एक खेत खलिहान के रास्ते से हमारी कोशिश है कि हम जो पंजाब साइड वाला जो रास्ता है और इसकी विजुअल्स आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो उबड़ खाबड़ जमीन है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये टूटी ये छोटी छोटी पगडंडियां हैं गांव की और खेत खलिहानों के बीच में से, यहाँ सर कुछ लोगों की मदद लेकर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पंजाब वाले साइड से हम घुसकर देखें कि वहाँ पर जो किसान हैं जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उन पे पैलेट्स मारे गए हैं, उनकी इस वक्त हालत क्या बनी हुई है। I'm at Shambhu border where in fact farmers from Punjab, thousands in numbers, they have mobilized here to march forward to Delhi, but they have been stopped on the Haryana side of the border, on the other side of this toll plaza. Right behind me you can see very heavy security presence of the Punjab police, and there's a constant noise that is coming in because relentless tear gas shelling is happening on the agitators here. We have seen several people who have been injured. They are being given some initial medical treatment, and then of course through all these ambulances they are being rushed to the nearby hospitals as well. But the farmers are very, very determined. They don't want to in fact back down at this point in time. They say that in 2020, 2021 when those protests ensured that the government here in India had to repeal the contentious 3 farm laws, there were several assurances given to them, but none have been implemented. And if you listen to all the noise behind me, there is much sloganeering that is happening. Of course, speeches are being made by the farmer leaders. These are not the same leaders who were initiating those in fact protests in 2020-21. But a lot of tear gas shelling as well as some pellets being fired reportedly to try and disperse these agitators. क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आपको कब चोट लगी और कैसे चोट लगी? अभी 5-10 मिनट हुए। किस चीज से चोट लगी? बंब फटिया पैर जो ना ये बंब मारते ने ना वो चीज है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखो सारा हवा से टीयर गैस हाँ शेल मार रहे ड्रोन से मैम कराए ना, जो ड्रोन से करा रहे हैं, ड्रोन से इसकी पैर के ऊपर गिर गया। आंसू वाला ये आंसू वाला वो दूसरा गिरा, हरियाणा पुलिस चला रही जो वो
ਚੱਲਿਆ। आप क्यों प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। हक के लिए। ਹਾਂ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਵੱਡੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ जाना। आप अंदर कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बॉर्डर के पास ही, ब्रिज के ऊपर है, जो हरियाणा के पास वाली हाँ, एरिया में ब्रिज के है। ऊपर है। जिथे बैरिकेड लगे ना पत्थर वाले, वो तो नाल ही पास में नजदीक गए इसके। और ये आपका जो बैंडेड लगाया है ये कहाँ पे लगाया है? ये ऊपर ही ट्रीटमेंट हुआ, अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, जा रहे हैं हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। Okay, so there are aerial, in fact, tear gas shells that have been lobbed at people to disperse crowds. So this young man here says he's fighting for his rights. He has managed to get a crepe bandage at the moment, and now he's been taken to the hospital. आपने देखा कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर में जो हरियाणा की तरफ है वहां से किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, भारी सुरक्षा वहां तैनात है। ये पंजाब वाला साइड का बॉर्डर है, वो एरियाज के बीच में एक टोल नाके के बाद में एक पुलिया आती है, नदी है, और उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ किसानों की भीड़ उमड़ रही है, प्रदर्शन कर रही है लगातार। और ये बात तय है कि ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला है। किसानों की मांग वो कोई नई मांग नहीं है, वो पुरानी मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी को लेकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, और उस पे हमने खुद उनकी बेटी का भी हाल का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को आप अपराधियों की तरह ट्रीट ना करें। मैं यहाँ पर कई घंटों के बाद जब पहुंची हूँ शंभू बॉर्डर में, यहाँ रह रहकर बहुत जोर से आवाजें आती हैं। वो आवाजें आंसू गैस के गोले हैं जो दागे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। लेकिन जो सबसे शायद दुखदायक बात है कि ये अपने लोग हैं, ये भारत के ही लोग हैं, और भारतीयों के खिलाफ अगर बातचीत का रास्ता अपनाने की जगह लगातार इस तरीके से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाए या हेवी क्रैकडाउन किया जाए, इन किसानों को कह दिया जाए कि भाई आप राजधानी तक, आप दिल्ली तक मार्च नहीं कर सकते हैं और वहां जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, क्या ये सरकार के लिए मुमकिन नहीं कि इन किसानों को दिल्ली तक आने दे? और जिस तरीके से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, इन्हें कहे कि आप रामलीला मैदान में आप बैठे, आप किसी और मैदान में आप जगह दें। यहाँ रोकने के लिए जो मल्टी लेयर सिक्योरिटीज लगाई जा रही हैं, पीछे शंभू बॉर्डर पर हम जितनी देर तक थे लगातार वहां पर एम्बुलेंस की सायरन्स आ रही थी, पुलिस की गाड़ियों की सायरन्स आ रही थी। कई ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, उनमें से कुछ है जो कह रहे हैं कि रबर पैलेट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। ये देखिए एक और एम्बुलेंस अभी अभी गुजरा है। तो यहाँ इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद इन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, लेकिन जो ट्रकों की कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक 2020 और 21 में अगर आप याद करें, सिंघू बॉर्डर में किलोमीटर दूर लंबी ट्रकों की कतारें नजर आ रही थी, और अब शंभू बॉर्डर में जिस तरीके से ये ट्रकें हैं। लेकिन यहाँ कुछ देर पहले चंडीगढ़ में जो बैठकें हुई हैं, काफ़ी सारे ऐसे किसान यूनियंस के जो कि इस वक्त बेसिकली इसके आयोजन के पीछे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने कहा है कि लोग अपने अपने एंड से कूच करने की कोशिश करेंगे दिल्ली से। वो लोग अभी भी जो है अपनी प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भले ही सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए जा रहे हों, कंक्रीट वायर्स, आयरन मेश लगाए जा रहे हों, लेकिन यहाँ तमाम ऐसे किसान ज़रूर हैं जिनको लगता है कि सरकार ने जिन बातों का आश्वासन दिया था, जब उन फार्मिंग बिल्स को जो है वापस लिया गया था तमाम प्रदर्शन के बाद में, सरकार ने उन बातों पर अमल नहीं किया है और वो आश्वासन खोखली थी। फिलहाल यहाँ मैं जहाँ तक देख रही हूँ काफ़ी लंबी कतार नज़र आ रही है मुझे ट्रकों की, लोगों की जो आ रहे हैं और जिनका कहना है कि ये आंदोलन इनका जारी रहेगा। गुरदयाल सिंह जी, आपको कैसे चोट लगी और आप क्यों जुड़े हैं इस प्रदर्शन में? जुड़े तो हैं, दिल्ली ने जो वादा किया था मोदी ने वो मुकर गया है, उसके लिए दोबारा फिर आना पड़ा। तो उत्थे खड़े सी अगे, अगों फिर बंब मारी जाते, उन्होंने मारा तो
एक- चीज़ का ये क्या वो टीयर गैस के शेल्स के प्लास्टिक फाइबर है, श्रैपनल है? जी सर। भैया क्या हुआ? वहाँ पे पानी लेके जा रहा था, हमारे भाई बैठे हैं वहाँ पे, उनको पानी पिलाना था, तो उन्होंने बोला कि पीछे आओ। हम सभी पीछे आ रहे थे, एकदम फायरिंग कर दी और यहाँ मारी, और हाँ गोली मारी, वो सीधे सीधे यहाँ बजी वो आके। वो इतने बड़े बड़े जो बम गिर रहे हैं गैस वाले, वो अलग से हैं। ये अत्याचार कर रहे हैं, ये तशद्दद है। और क्या है ये सरकार ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। सरकार ਨੂੰ ਇਹ देख के खुशी मिल रही है कि सरकार को बैठ के मसला सुलझाना चाहिए ना, जो वादे किए हुए वो भी पूरे करने चाहिए ना, ऐसे काम थोड़ी ना करने चाहिए। तो इसमें तो लोग सेफ ही नहीं है। आज हम अपने भाइयों के साथ यहाँ अपने हकों के लिए खड़े हैं, जो सरकार नहीं सुन रही, अब इग्नोर कर रही है। क्यों कर रही है? उस दिन तो बड़ा लिख के दे रही थी, आज कहाँ चले गए? 2020-21 में जब किसानों का आंदोलन हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ी बात थी और वो मजबूती मिली औरतों की मौजूदगी से। औरतें रीढ़ का हड्डी बनी हुई थी उस आंदोलन के लिए। अब यहाँ शंभू बॉर्डर पर भी काफ़ी औरतें आने लगी हैं, जैसे जैसे ट्रकों की संख्या बढ़ रही है। कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी ये बताइए कि आज की तारीख में आप लोगों ने 1 साल तक उस वक्त भी प्रदर्शन किया, वापस लौटने को क्यों मजबूर हुए हैं आज सड़कों पर? जद ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੇਛਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ जाना ही ਪਿਆ। पर इस बार आपको लगता है, क्योंकि उस वक्त तो आप लोग कम से कम सिंघू बॉर्डर पे जाकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इस बार शंभू बॉर्डर पर आप लोग को जिस तरीके से रोका गया है, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी पोजीशन को और हार्ड कर लिया है कि वो नहीं मानेगी, नहीं झुकेगी? झुकूगी जी, झुकना पैना ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਰੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। बिल्कुल। तो यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे आप लोग दिल्ली की ओर बढ़ पाएंगी जिस तरीके से सुरक्षा के चेक पोस्ट को बनाया गया है? बिल्कुल जी, पहला भी बढ़े थे, हुण भी बढ़ेंगे जी, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਏਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਣ ਨੂੰ। हरियाणा की ओर से जो शंभू बॉर्डर में इलाके में जहां पर जिस तरीके से बैरिकेड सेट की गई हैं, आज बड़ी एक दिलचस्प खबर भी आई कि किस तरीके से, चूंकि वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं टियर गैस शेलिंग के लिए, आंसू गैस डालने के लिए, तो यहाँ पतंगों का इस्तेमाल किया गया उसे रोकने के लिए। ये आइडिया कैसे आया और पतंगों से कैसे रोका आप लोगों ने आंसू गैस के गोले? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੇਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਆ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਗੇਰ ਕੇ ਹਟੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ जी। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए तो खैर भारत में पूरी तरीके से जो है हमारी एक इम्प्रेशन है ही। आप एक आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अगर चले ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ दिल्ली तक कुछ कर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। चले। औरतों ने कह दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है और वो आगे भी जो है तमाम ऐसे कदम उठाती रहेंगी। अगर उनको रोकने की कोशिश हो तो वो इन बाधाओं को तोड़कर दिल्ली जाएंगी, अपनी आवाज़ उठाएंगी और किसानों की मांगों को सामने रखेंगी। सही है गलत है इसको लेकर डिबेट अलग हो सकता है, लेकिन अपने ही लोगों को, अपने ही देशवासियों को आप राजधानी में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, ये सही कैसे हो सकता है? शंभू बॉर्डर में मैं स्मिता शर्मा।